हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ सभी मौज मस्ती में होंगे, खुश होंगे। कल जो हम क्लास चला रहे थे उसके आगे का जो हमारे पास है उसका डिस्कशन करते हैं। लास्ट क्लास में हम चल रहे थे सीरीज पर। सीरीज मतलब श्रेणी, और उसमें हमने डिस्कस किया था सबसे पहले तो कौन सा, फाइनाइट सीरीज, परिमित श्रेणी, और दूसरा है इनफाइनाइट सीरीज। अपरिमित श्रेणी। तो फाइनाइट सीरीज जो क्या होती है, समेसन एक्स एन, एन की वैल्यू कहाँ से 1 से लेकर के कोई के वैल्यू तक। तो फाइनाइट टर्म्स का सम करूंगा तो क्या बनेगी, फाइनाइट सीरीज बनेगी। इनफाइनाइट सीरीज क्या बनती है, समेसन एक्स एन, एन इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये क्या बनती है हमारे पास, इनफाइनाइट सीरीज बनती है। ठीक है, इनफाइनाइट सीरीज है, फाइनाइट सीरीज है। अब आगे बात करते हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज। पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होती है, पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होती है, धनात्मक पदों वाली सीरीज। हमारे पास क्या होती है कि एक्स एन की वैल्यू जो हर एक एक्शन है वो कैसे मिले, हमें धनात्मक मिले, पॉजिटिव मिले। तो उस सीरीज को क्या कहता हूँ मैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज कहता हूँ। इसके एग्जांपल्स मैंने करवा दिए थे बहुत सारे, और ये वाले के भी एग्जांपल करवा दिए थे मैंने। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, सीरीज की कन्वर्जेंस के बारे में। कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, इसको हिंदी में मैंने लिखा था श्रेणी का अभिसरण, श्रेणी का अभिसरण। अब देखते हैं इसमें क्या मैंने बताया था आप लोगों को कि समेसन एक्स एन, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू अगर एल आती है और ये वैल्यू कैसी बनती है, फाइनाइट बनती है एंड यूनिक बनती है। यूनिक का मतलब समझ में आता है ना, अद्वितीय, एक ही वैल्यू बनती है कोई, और कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए। तब तो हमारे पास देन सीरीज एक्स एन इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। तब तो क्या मिलेगी, अभिसारी मिलेगी। सीरीज कैसी होती है, अभिसारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास था इसमें कि समेसन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन की वैल्यू क्या मिले, या तो हमारे पास मिले इनफाइनाइट, या फिर मिले माइनस इन्फिनिटी, या फिर क्या मिले नॉट यूनिक। या तो यूनिक ना हो, या फिर इन्फिनिटी मिल जाए इसकी वैल्यू, या फिर माइनस इन्फिनिटी मिल जाए, तो हम क्या कहते हैं कि सीरीज एक्स एन इज नॉट कन्वर्जेंट। नॉट कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, अभिसारी नहीं है, अभिसारी नहीं है। अब अभिसारी नहीं है इसका मतलब क्या है, कोई और हो सकता है। क्या होगी ये, या तो अपसारी होगी, डाइवर्जेंट होगी, या फिर ऑक्सीलेट होगी, दोलनी होगी, दोलनी। ठीक है, अब दोलनी में भी दो टाइप की हो सकती है। पहली तो कौन सी, कि ये हमारे पास फाइनाइट ऑक्सीलेट बने, परिमित दोलनी बने, या फिर इनफाइनाइट ऑक्सीलेट बने, अपरिमित दोलनी बने। तो हमारे पास इसके आगे और हम पढ़ते हैं अभी। ठीक है, ये चीज़ें हमारे पास है। तो इसकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है कन्वर्जेंट की, वो मैं लिखता हूँ अब। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है एसओपीएस, एसओपीएस। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, पूरी फुल फॉर्म है इसकी सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। हिंदी बोलते हैं आंशिक योग का अनुक्रम, आंशिक योग का अनुक्रम। इसका मतलब क्या है, पार्शियल सम करना है, आंशिक योग करना है, मतलब कुछ कुछ टर्म्स का हमें सम करना है, योग करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे बनता है हमारे पास ये। तो मैं बोलता हूँ लेट एक्स एन सीक्वेंस बी ए सीक्वेंस वेयर एक्स एन इज nth term
ऑफ सीक्वेंस। हिंदी में लिख देता हूं मैं यहां पर, माना xn एक अनुक्रम है, xn एक अनुक्रम है जहां xn अनुक्रम का n-वा पद है, अनुक्रम का n-वा पद है। मतलब xn तो क्या है, n-वा पद है, और सीक्वेंस xn क्या दे रखी है, एक सीक्वेंस दे रखी है हमारे पास। तब मैं बोलूंगा देन लेट, तब माना और क्या माना हमने कि S1x क्या मिलेगा, S1x क्या होता है बताना, ये मिलेगा हमें x1, S2x क्या मिलेगा, ये मिलेगा x1 प्लस x2, S3x क्या मिलेगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, और ऐसे ही Snx क्या मिलेगा हमारे पास, ये मिलेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन xn। अब ये चीज़ें समझना क्या है, SOPS सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या है। पार्शियल सम का मतलब होता है कि कुछ टर्म्स का सम निकालना, पार्शियली सम निकालना। ठीक है, पार्शियल का मतलब होता है ना आधा करना, एक तरीके से आधा मतलब फिक्स आधा नहीं, पूरा कंप्लीट काम ना करके आधा काम करना, पार्शियली काम करना कहलाता है। देखना x1 सीक्वेंस कैसी बनेगी, ये सीक्वेंस क्या दे रखी है हमारे पास, सीक्वेंस xn दे रखी है, क्या बनेगी x1, x2, x3, x4, ये दे रखा है क्या, ठीक है। समेशन xn क्या मिलेगी, सीरीज xn n = 1 to इन्फिनिटी, क्या मिलेगा बताना, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस सोन xn, और उसके आगे भी हमें आगे वैल्यू मिलती रहेगी ऐसे ही। ठीक है, ओके। अब देखना सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या है हमारे पास, पार्शियल सम करना है किसका, सीरीज का। पार्शियल सम का मतलब क्या है, सिर्फ अकेली टर्म का सम करूं, जोड़ू अकेली टर्म को, तो क्या बनेगा, x1 बनेगा। फिर अगली पारी में मैं इन दो टर्म्स को जोड़ूं, फिर अगली पारी में मैं स्टार्टिंग की 3 टर्म्स को जोड़ूं, अगली पारी में स्टार्टिंग की 4 टर्म्स को जोड़ूं, अगली पारी में स्टार्टिंग की 5 टर्म को जोड़ूं। इसका मतलब क्या है, ये मैंने कुछ सम निकालने हैं क्या, कुछ जोड़ा है क्या मैंने, बिल्कुल। तो वो क्या है, पार्शियल सम है। देखना S1x क्या मिलेगा, अकेला x1, सिर्फ यही। S2x क्या बनेगा, स्टार्टिंग से लेकर के 2 टर्म्स का सम, 2 पदों का सम, 2 पदों का योग, क्या बनेगा x1 प्लस x2, वो क्या बनेगा S2x। S3x क्या बनेगा, x1 से लेकर के x3 तक का योग, x1 प्लस x2 प्लस x3, ठीक है। और ऐसे ही S4x क्या बनेगा, S4x बनेगा हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो x4 तक। x5 क्या बनेगा, S5 क्या बनेगा, S5x क्या बनेगा हमारे पास, S5 क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से x हटा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये हम हटा भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो S5 क्या बनेगा हमारे पास, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, वो क्या बनेगा, S5 बनेगा। ऐसे बताओ Sn क्या बनेगा, Sn x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस कहाँ तक, xn तक, इन सभी को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, Sn मिलेगा। ठीक है, अब देखना ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है, ये x4 है, xn है, Sn तक के जितने भी आए हैं इनको अगर सभी को मैं कोमा लगा करके लिख दूंगा, तो कोमा लगा करके लिखने पर तो कौन मिलता है, सीक्वेंस मिलती है, क्या मिलेगा, अनुक्रम मिलता है। तो मैं बोलूँगा कि हमें क्या चाहिए, सीक्वेंस चाहिए, किसकी, पार्शियल सम की सीक्वेंस चाहिए। यहाँ पर देखना आंशिक योग का अनुक्रम, जो आप लोगों ने आंशिक योग निकाल लिए हैं, पार्शियल सम निकाल लिए हैं, इनकी क्या बनानी है, सीक्वेंस बनानी है, इनका अनुक्रम बनाना है। तो देखना इनका अनुक्रम कैसा बनेगा, इनका अनुक्रम बनेगा हमारे पास तब आंशिक योग का अनुक्रम देन सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इज, क्या मिलेगा, Snx सीक्वेंस, Sn सीक्वेंस कैसी बनेगी बताना, S1 होगा, S2 होगा, S3 होगा, S4 होगा, और ऐसे ही
एस एन होगा, उसके आगे भी हमारे पास चली जाएगी वैल्यू। ये हमारे पास क्या बनेगा, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनेगा। पार्शियल सम का अनुक्रम है ये, आंशिक योग का अनुक्रम। पहले तो क्या निकाला, आंशिक योग निकाले। आंशिक योग कौन आएंगे, S1 आएगा। S1 क्या है, सिर्फ पहले पद का सम है, पहले पद का योग है, वो S1 आ गया। S2 क्या बनेगा, पहले पद और दूसरे पद का योग बनेगा S2। S3 क्या बनेगा, पहले दूसरे तीसरे पद का योग बनेगा। S4 क्या बनेगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे पद का योग बनेगा। और Sn क्या बनेगा, पहले से लेकर के nवें पद तक का योग बनेगा, वो क्या बनेगा, Sn बनेगा। ठीक है, अब देखना ये तो क्या बने हैं, सारे सारे आंशिक योग बने हैं, इनका अनुक्रम बनाना है। पार्शियल सम बने हैं, इनकी सीक्वेंस बनानी है। तो सीक्वेंस कैसे बनेगी, यही बनेगी क्या, सीक्वेंस कैसे, सीक्वेंस Sn कैसे बनेगी, S1 S2 S3 S4 Sn, इन सब के बीच में कोमा लिखा दूंगा। तो ये क्या है हमारे पास, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है। ठीक है, ओके, ये लिख लिया होगा सभी लोगों ने। मैं ये रफ कर देता हूँ, ये रफ कर देता हूँ मैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखना ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का काम क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रहे। जब भी सीरीज़ पढ़ेंगे, कहीं पर भी आप लोग सीरीज़ पढ़ो, उसमें आपको SOPS तो ज़रूर आता है। SOPS का मतलब क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ये तो आएगा ही आएगा। ध्यान रहे, अब आंशिक योग का जो अनुक्रम है या सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, इसको मैं SOPS से ही डिनोट किया करूँगा, हमेशा SOPS ही बोला करूँगा। तो आपको समझ लेना है SOPS क्या है। अब देखना हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि लिमिट या फिर समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एस एक्स एन, इसकी वैल्यू अगर L आती है, फाइनाइट आती है, परिमित आती है, एंड यूनिक आती है, यूनिक आती है, तो मैं क्या बोलता हूँ, सीरीज एक्स एन इज कन्वर्जेंट। सीरीज समेसन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स एन इज कन्वर्जेंट। अभी सारी मिलती है। ठीक है, तो अब देखना इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं कैसे लिखूँगा, देखना ये बताना। समेसन एक्स एन को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से n इज इक्वल टू या फिर यहाँ से मैं 1 से लेकर के n तक जोड़ूँ, मैंने कहाँ तक जोड़े हैं, 1 से लेकर के n तक पद वालों को जोड़ा, मतलब x1 x2 x3 x4 x5 xn, xn तक को जोड़ा है, तो वो तो क्या बनता है, क्या बनता है बताना, वो तो बनता है हमारे पास Sn। अभी तो चेक किया था, x1 से लेकर के xn तक को जोड़ूंगा तो कौन बनता है, Sn बनता है, Sn। अब देखना मेरे को जाना कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक लेकर के जाना है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पर ये लिख दूँ क्या, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखते क्या बनेगा कि n की वैल्यू हमें 1 से लेकर के n तक चलना है। ठीक है, या फिर मैं ये लिख देता हूँ k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिट n, और ये हमारे पास है k। इसका मतलब क्या है, x1 x2 x3 x4 और कहाँ तक, xn तक, और n को मैंने पकड़ करके इन्फिनिटी तक भेजा। इसका मतलब देखना यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, यहाँ पर दूसरा आदमी खड़ा है, तो मैं इस आदमी को बोलूँ कि तेरे को इन्फिनिटी तक भागना है, इन्फिनिटी तक भागना है, तो मतलब इसके पार निकल जाना है, भागते रहना है, भागते रहना है। तो वो बोलेगा नहीं सर इतनी दूर थोड़ी ना भागा जाता है, मैं तो नहीं भागूंगा इतनी दूर। तो मैंने क्या कहा उसको, ठीक है तू इन्फिनिटी तक मत भाग, तेरे को सिर्फ यहाँ तक भागना है। कहाँ तक, ये जो लाइन बन रही है ना, ये जो रस्सी है, इस रस्सी तक आपको तेरे को भागना है। तो बोलेगा ठीक है यहाँ तक तो मैं भाग लूँगा। जैसे ही ये भागना स्टार्ट करता है, मैं बोलता हूँ इस रस्सी को पकड़ करके इन्फिनिटी पर लेकर के जाऊँ। जैसे ये भागना स्टार्ट करता है, मैंने इस रस्सी को पकड़ करके इन्फिनिटी के पास में लेके गया, जहाँ तक मेरे को जाना था वहाँ तक लेकर के गया। तो बताओ ये आदमी को मैंने क्या कहा था, तेरे को रस्सी तक भागना है, ये आदमी रस्सी तक ही भाग रहा है, लेकिन रस्सी को मैं कहाँ पर ले गया, धीरे धीरे इन्फिनिटी के पास में लेके गया। तो बताओ ये आदमी भी इन्फिनिटी तक भागता रहेगा क्या, जैसे रस्सी को लेके जाऊँगा पीछे पीछे भागता रहेगा, और रस्सी भी इन्फिनिटी चलेगी, आदमी भी इन्फिनिटी तक भाग गया। तो अगर मैं डायरेक्ट उसको बोलूँगा कि तेरे को इन्फिनिटी तक भागना है, तो वो मना कर देगा कि मैं इतनी दूर नहीं भाग सकता हूँ। मैंने उसको ये कहा कि तेरे को सिर्फ रस्सी तक भागना है, ठीक है, और उसको बोल दिया कि रस्सी तक भागना है, और उसको बोला कि ठीक है भाग। रस्सी वाले आदमी को मैंने कहा कि तू इस रस्सी को लेकर के इन्फिनिटी तक भाग जा, वो पीछे पीछे भाग करके आएगा। काम अभी भी हुआ है, काम पहले भी हुआ है, ठीक है, लेकिन अब अच्छे तरीके से हुआ है, ना तो इसका दिल टूटा और ना ही मेरा काम रुका, मतलब मेरा काम भी हो गया और इसको ऐसा भी नहीं लगा कि मेरे को इन्फिनिटी तक भागना पड़ा है। ये तो सिर्फ रस्सी के पास जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वही है ये। n इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक
सारी की सारी टर्म्स को अगर आप ऐड करोगे, इन्फिनिट टर्म्स को ऐड करने में हमें बहुत जोर आता है। तो मैंने क्या कहा आप लोगों को कि आप सिर्फ n टर्म्स को जोड़ लो, n टर्म्स को जोड़ लो, और फिर मैंने लिमिट लगा दी कि n को इन्फिनिटी तक लेकर के जाना है अपने को। मतलब मैंने सिर्फ आपको क्या कहा कि आप तो सिर्फ n टर्म्स को ही जोड़ो और उसके बाद लिमिट लगा दो n को इन्फिनिटी तरफ भेजना है। इसका मतलब आपको जोड़नी तो इन्फिनिट टर्म ही है, लेकिन पहले आप n टर्म्स को जोड़ोगे, उसके बाद लिमिट लगा दोगे तो सारी की सारी टर्म्स जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो अगर पहले इसको जोड़ो, इनफाइनाइट टर्म्स को जोड़ो, या फिर पहले फाइनाइट टर्म्स को जोड़ करके लिमिट लगा दो, बात तो एक ही है। तो अगर इधर लिमिट लगाऊंगा तो इधर भी लिमिट लगानी पड़ेगी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। समझ में आ गई बात? और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? l आनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू आ गई l। तो हमारे पास दो डेफिनेशन बन गई है। पहली तो डेफिनेशन कौन सी कि अगर मैं सारी की सारी टर्म्स हैं सीरीज की, सारी की सारी टर्म्स को अगर मैं जोड़ दूं, कितनी टर्म्स हैं? इनफाइनाइट टर्म है। सारी की सारी इनफाइनाइट टर्म्स को अगर मैं जोड़ देता हूं तो अगर वो वैल्यू फाइनाइट बन जाती है, परिमित बन जाती है और यूनिक आती है, एक ही वैल्यू आती है, तो मैं उसको क्या कहूँगा? उस सीरीज को कहूँगा कि ये कन्वर्जेंट है सीरीज, मतलब अभिसारी है। ठीक है। दूसरा मैंने तरीका क्या किया कि आप पहले n टर्म्स को जोड़ दो, 5 टर्म्स को, 10 टर्म्स को, 20 को, 25 को, n टर्म्स को जोड़ दो, और फिर उस n को पकड़ करके इन्फिनिटी की तरफ लेकर के जाओ, तो सीरीज की सारी टर्म जुड़ती हुई चली जाएंगी क्या? बिल्कुल। तो मैं बोलूँगा उसकी वैल्यू आपके पास l ही आएगी, अगर पहले भी l आ रही थी तो। इसी को मैं दूसरे तरीके से कैसे कह सकता हूँ कि समेशन एक्स के है, जो समेशन एक्स के मतलब n टर्म्स का सम, उस n टर्म्स के सम को, n टर्म के जोड़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? Sn भी लिख सकता हूँ, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम के हिसाब से, SOPS के हिसाब से। मैं बोलूँगा इसको समेशन k इक्वल टू 1 to n x k को मैं क्या लिख सकता हूँ? Sn लिख सकता हूँ। तो मैं बोलूँगा सिर्फ मेरे को Sn के ऊपर लिमिट लगानी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर वैल्यू l आ जाती है तो गिवन सीक्वेंस जो है, दी हुई जो सीरीज है, श्रेणी है, वो अभिसारी मिलेगी। और अगर ये वैल्यू l फाइनाइट या फिर हमारे पास यूनिक नहीं आती है तो मैं क्या बोलूँगा? हमारे पास अभिसारी नहीं है, कन्वर्जेंट नहीं है। बात समझ में आ गई होगी शायद। ठीक है, इसका क्या काम है? SOPS का। ठीक है, अब मैं ये लिखवा देता हूँ आपको। नोट लिखो, नोट, if Sn is, if sequence Sn is SOPS and limit n tends to infinity, Sn is equal to L। क्या है? परिमित है, एंड कैसी है? अद्वितीय है, एंड अद्वितीय। अद्वितीय मतलब क्या है? ये तो परिमित फाइनाइट है एंड यूनिक है। देन तब सीरीज xn n इज इक्वल टू 1 to infinity इज कन्वर्जेंट। हिंदी में बोल रहा हूँ मैं। अगर हमारे पास आपने SOPS निकाल लिया है, SOPS मतलब Sn निकाल लिया है, Sn, SOPS निकालने के बाद SOPS के ऊपर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रख दो। अगर आने वाली जो वैल्यू है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखने पर जो वैल्यू आएगी वो अगर परिमित है, फाइनाइट है और साथ में कैसी है? अद्वितीय है, यूनिक है, तो मैं क्या बोलूँगा? हमारे पास जो सीरीज मिलेगी वो सीरीज कैसी मिलेगी बताना? कन्वर्जेंट मिलेगी। और अगर ऐसा नहीं मिला, अदरवाइज सीरीज n इज इक्वल टू 1 to infinity xn इज नॉट कन्वर्जेंट। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब ये परिमित नहीं मिली या फिर अद्वितीय नहीं मिली, तो हम क्या बोलेंगे? वो क्या नहीं है? कन्वर्जेंट नहीं है। अब कन्वर्जेंट नहीं होने का मतलब ऐसा नहीं है कि अभिसारी होगी, डाइवर्जेंट होगी, ऐसा नहीं है उसका मतलब। कन्वर्जेंट नहीं है, अभिसारी नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास अपसारी भी हो सकती है, डाइवर्जेंट भी हो सकती है और ऑक्सीलेट भी हो सकती है, दोलनी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास आई हैं। अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं कुछ। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं एक बार के लिए। लेट
समेसन एक्स एन इज, या फिर लेट एक्स एन इज इक्वल टू एन, देन check the convergence of series xn n is equal to 1 to infinity। अगर हमारे पास xn की वैल्यू n है तब आपको सीरीज xn जो दे रखी है, श्रेणी xn जो दे रखी है, उसकी अभिसरण के बारे में बात करनी है, कन्वर्जेंस के बारे में बात करनी है। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा देखना, xn इज इक्वल टू n है तो बताना Sn क्या मिलेगा, Sn, या फिर मैं यहाँ से बोलूँगा x1 क्या मिलेगा, बताना x1 तो 1 मिलेगा, x2 क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, x3 क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और ऐसे ही मैं बोलूँगा क्या xn क्या मिलेगा, हमारे पास n मिलेगा। तब आगे बताओ, देन S1 क्या मिलेगा, S1 तो क्या होता है, x1 होता है जिसकी वैल्यू है 1, S2 क्या मिलेगा, S2 होता है x1 प्लस x2 जिसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 1 प्लस 2, तो ये मिला 1 प्लस 2। S3 क्या मिलेगा, S3 बताओ x1 प्लस x2 प्लस x3, ये प्लस ये प्लस ये, तो वैल्यू क्या मिलेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 मिलेगा। और ऐसे ही मैं बोलूँगा Sn निकालना है हमें, तो वैल्यू क्या बनेगी x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन xn, और जिसकी वैल्यू कितनी बनेगी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n, ये हमारे पास क्या मिलेगा Sn मिलेगा। ठीक है, ओके। अब देखना Sn क्या होता है, यहाँ पर देखना एक बार, 1 से लेकर के n तक की सारे के सारे प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, समेसन n, इसको समेसन n लिखते हैं ना, तो यहाँ पर की वैल्यू क्या बनेगी बताना, Sn इज इक्वल टू क्या बना समेसन n, और समेसन n की वैल्यू कितनी होती है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये वैल्यू होती है हमारे पास Sn की। तो फाइनली Sn क्या आया हमारे पास दोस्तों, Sn इज इक्वल टू आया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब हमें कन्वर्जेंस चेक करना है, अभिसरण चेक करना है, तो मैं क्या बोलूँगा Sn के आगे क्या लगाना है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाना है और चेक करना है वैल्यू क्या आएगी, तो मैं बोलूँगा नाउ। अब क्या करेंगे बताना, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn, बोलो क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn की जगह क्या रखना है, ये रखना है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये रखना है ये। अब n को के ऊपर इन्फिनिटी लगाना, मतलब n को इन्फिनिटी की तरफ भेजना है, तो क्या बनेगा देखना, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या बनेगा इन्फिनिटी, तो टोटल वैल्यू कितनी आई इन्फिनिटी आई। इन्फिनिटी क्या कोई फाइनाइट वैल्यू है, परिमित है क्या, नहीं है, तो मैं बोलूँगा ये क्या है नॉट फाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है, परिमित नहीं है, परिमित नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा बताना, तो मैं यहाँ से बोलूँगा कि सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी xn इज नॉट कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट नहीं है, अभिसारी नहीं है। क्यों, क्योंकि Sn के ऊपर लिमिट लगाने पर हमें वैल्यू फाइनाइट नहीं मिली है, अद्वितीय तो मिली है, यूनिक तो है, लेकिन फाइनाइट नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा हमारे पास कैसे मिलेगी, नॉट कन्वर्जेंट मिलेगी, अभिसारी नहीं होगी। बात शायद समझ में आ गई होगी सबको। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ इसका, ये समझ में आ गई ना आपको, ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, अच्छी बात है। नेक्स्ट चेक करना है हमें, अगला एग्जांपल करते हैं, देखना एग्जांपल नंबर 2, लेट माना, क्या माना है हमने, xn बराबर दे रखा है 1/2 टू दी पावर n, 1/2 टू दी पावर n। तब हमें चेक करना है कि ये जो इसकी जो सीरीज बनेगी वो सीरीज अभिसारी बनेगी कि अभिसारी नहीं बनेगी। तो किसके बारे में चेक करना है, समेशन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी xn के बारे में चेक करना है आपको, क्या मिलेगा, ठीक है, अभिसारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखना सोल्यूशन कैसे बनेगा, सबसे पहले तो क्या दे रखा है वो मानना है हमें, xn इक्वल टू कितना दे रखा है 1/2 टू दी पावर n दे रखा है। तो यहाँ से बताना x1 क्या मिलेगा, 1/2 की पावर 1 मिलेगा, जो क्या बनता है हमारे पास 1/2 बनता है।
x2 क्या मिलेगा 1/2 की पावर 2 और वो क्या बनेगा 1/4। ठीक है, या फिर मैं इसको 1/2 की पावर 2 ही लिख देता हूँ। x3 क्या बनेगा 1/2 की पावर 3 बनेगा, और ऐसे ही हमारे पास xn क्या बनेगा 1/2 की पावर n बनेगा। आगे देखते हैं। नाउ अब S1 क्या बनेगा बताओ। S1 तो क्या होता है सिर्फ x1 होता है, तो ये तो बना x1 और इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। S2 क्या बनेगा S2 क्या होता है x1 प्लस x2 होता है, और वो क्या बनेगा 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। S2 क्या होता है x1 प्लस x2 होता है, x1 तो हमारे पास 1/2 रहा और x2 कितना आएगा 1/2 का होल स्क्वायर आएगा। तो वैल्यू कितनी बनेगी S3 इक्वल टू क्या बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3। ये बनेगा क्या। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या निकालना है मेरे को Sn निकालना है मेरे को। तो Sn क्या बनेगा देखना x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn इक्वल टू क्या मिलेगा बताना 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर n। x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn ये बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा। अब देखना ये क्या है हमारे पास Sn इक्वल टू 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर n। यही है क्या, यही है। मैंने क्या कहा देखना, एक कोई फिक्स वैल्यू है उसके अंदर हर बार किसका मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 का मल्टीप्लाई हुआ, 1/2 का और मल्टीप्लाई हुआ, 1/2 का और मल्टीप्लाई हुआ। तो ये क्या है गुणोत्तर श्रेणी है क्या, ये देखना एक बार ज्योमेट्रिक सीरीज है क्या, ये देखना एक बार ज्योमेट्रिक सीरीज है क्या, गुणोत्तर श्रेणी है क्या, बिल्कुल है। तो गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योग क्या होता है बोलेंगे हम जानते हैं क्या वी नो दैट, क्या जानते हैं कि इफ वी नो दैट हम क्या जानते हैं बताना x1 या फिर a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर टू दी पावर n-1। अगर ऐसा हमारे पास है, अगर हमें हमारे पास जो दे रखा है गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखा है, ज्योमेट्रिक सीरीज दे रखी है, उसके n पदों का योग निकालना है तो वो क्या होता है बताना a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन 1 माइनस आर होता है, या फिर क्या होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है। ये तो कब फॉर्मूला लगाते हैं हम, जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है, और ये कब लगाते हैं r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ कौन ए तो कौन है स्टार्टिंग का पहला पद, आर कौन है जो हर बार गुणा हो रहा है, तो पहला पद तो कौन है यहाँ पर 1/2, और गुणा कौन हो रहा है हर बार 1/2 ही गुणा हो रहा है। तो मैं क्या बोलूँगा यहाँ ए, या फिर ये समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, यहाँ समीकरण 1 गुणोत्तर श्रेणी है तथा a बराबर कितना है 1/2 है और r भी कितना है 1/2 है। सही है। अब देखना r अगर 1/2 है तो 1 से छोटा है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो मैं बोलूँगा तब क्या मिलेगा बताना Sn इक्वल टू क्या बनेगा 1/2 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस 1/2 की पावर n, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताना, इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी a इंटू ए तो कितना है 1/2 है, तो 1/2 इंटू बोलो क्या 1 माइनस आर की पावर n, 1/2 की पावर n अपॉन क्या बनेगा 1 माइनस आर, 1 माइनस 1/2 ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं थोड़ा सा। इधर से मैं रफ कर रहा हूँ एक बार के लिए। अब देखना
एस एन क्या मिला है फाइनली, एस एन इक्वल टू मिलेगा हमारे पास, ये तो 1/2 है और ये 1 माइनस 1/2 क्या बनेगा, ये भी 1/2 बनेगा, तो 1/2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n अपॉन